प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण से संबंधित कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। बच्चों, पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। पूर्णांक के बारे में जानकारी दूं तो पूर्णांक है क्या? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो, इन सभी संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। बेसिकली इसके बारे में और भी डीपली नॉलेज के लिए आप प्रीवियस की वीडियोस को जरूर देखें। तो पूर्णांक के योग और व्यवकलन। बच्चों, योग का अर्थ हुआ जोड़, ऐड, और व्यवकलन का अर्थ हुआ सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स घटाओ, राइट। तो यहां पर हम पूर्णांकों के जोड़ और पूर्णांकों के घटाव से संबंधित गुणों को जानेंगे। तो बच्चों, इसका पहला गुण क्या कहता है? पहला गुण है योग का समवृत्त गुण, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, राइट। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अंतर्गत यदि हम कोई भी दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के फलस्वरूप जो प्राप्त योगफल जो आते हैं वह भी एक पूर्ण संख्या ही होते हैं। दैट मीन्स दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या ही होता है, राइट। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, एक पूर्ण संख्या हम लेते हैं 3, दूसरी पूर्ण संख्या हम लेते हैं 5। इन दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 3 और 5 कितने होते हैं बच्चों? 8। यहां पर आप ध्यान देंगे, ये 3 हमारा एक पूर्ण संख्या है और यह 5 भी हमारा एक पूर्ण संख्या है, और इसके जो योगफल जो प्राप्त हो रहे हैं 8, यह 8 भी एक पूर्ण संख्या ही है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा पूर्ण संख्या ही होता है। बच्चों, यह गुण जो है, यह गुण पूर्ण संख्याओं के योग समवृत्त गुण कहलाता है। दैट मीन्स यहां पर आपको समझना है कि यह गुण जो है वो पूर्ण संख्याओं का योग समवृत्त कहलाता है, राइट। और इसी प्रकार ये तो हमने बात की है पूर्ण संख्याओं से संबंधित। यदि इस पूर्ण संख्याओं की जगह पर यदि पूर्णांक हो तो पूर्णांकों का योग क्या होगा? तो बच्चों, यहां पर भी आपको इस बात को ध्यान देना है कि यदि दो पूर्णांकों का योग, यदि हम दो पूर्णांकों को लेते हैं और उन दोनों पूर्णांकों को यदि हम जोड़ते हैं तो उसका योगफल हमेशा पूर्णांक ही प्राप्त होगा, राइट। आप यहां ध्यान देंगे, दो पूर्णांकों का योग सदैव एक क्या होता है? पूर्णांक होता है। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर है दो पूर्णांक में सपोज हम एक पूर्णांक लेते हैं -3। चूंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। तो हमने यहां पर एक ऋणात्मक पूर्णांक को लिया और एक धनात्मक पूर्णांक को लिया। एक ऋणात्मक पूर्णांक हमारा -3 है, एक धनात्मक पूर्णांक हमारा 5 है। इन दोनों को जब हम योग करते हैं तो योग करने के बाद इन दोनों संख्याओं का जब हम योग करते हैं तो योग करने के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है, जो कि यह भी क्या है? एक पूर्णांक है, राइट बच्चों। तो इस प्रकार से हम इस चीज को समझ पाए कि दो पूर्णांकों का योग हमेशा क्या होता है? एक पूर्णांक ही होता है। यहां पर धनात्मक पूर्णांक भी आ सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी आ सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, राइट। चलिए, तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि पूर्णांक योग के अंतर्गत क्या होते हैं? समवृत्त होते हैं। समवृत्त, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? क्लोजर। ये क्लोजर होते हैं, राइट।
अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि इसे हम बीजगणितीय भाषा में अगर हम लिखने का प्रयास करें, सर्वसमीका के माध्यम से लिखने का प्रयास करें, तो हम यह कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग, तो किन्हीं भी दो पूर्णांक में हम पहला पूर्णांक लेते हैं a, दूसरा पूर्णांक हम लेते हैं b, तो इन दोनों पूर्णांकों के लिए जो हमारा a प्लस बी आएगा, चूंकि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी आएंगे, और a प्लस बी भी क्या होते हैं, हमारे एक पूर्णांक होते हैं। राइट बच्चों, तो इस प्रकार से हमने यहां पर पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण से संबंधित पहले नियम को जाना, और वह नियम था हमारा योग का संवृत गुण।